मेरी आप सबसे पहले रिक्वेस्ट होगी कि हम सारे खड़े होके 1 minute silence for all those who have sacrificed their lives, who have been humiliated in the name of humanity, not only in illegally Indian occupied, but across the globe. इंसानियत के साथ जहाँ जहाँ पे जुल्म हुआ है, जितने शहीद हैं, जितने भी वो लोग हैं जिनके साथ जुल्म और बर्बरियत हुई है, उन सब के लिए 1 मिनट की खामोशी. Thank you. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम. मेरी बहन वाइस चांसलर साहिबा प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा, कनीज़ फ़ातिमा साहिबा, चेयरपर्सन डॉक्टर अंजुम ज़िया साहिबा आपका, सलमान आबिद साहब आपका, मंजर इलाही साहब आपका, अमजद जावेद साहब आपका, distinguished faculty members, my hope, my pride, our hope and our future, the pride of this motherland of ours, the daughters of this motherland of ours, सबको पहले और along with media, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आज आपसे इंटरेक्शन से पहले 2-3 चीज़ें मैं ज़ात के हवाले से बताऊंगा, एंड देन वील मूव, एंड द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज इंटरेक्शन इज टू मेक यू रियलाइज व्हाट कश्मीर issue basically is and what is our role and how to do the needful at the highest level. बहनें, बेटियां और माएं, इनका रब ने जितना इनको नवाजा है शायद ही किसी और को नवाजा हो बनी आदम ने. मेरी तरबियत माय मॉम, अल्लाह उनका वो जहान अच्छा करे, बमाए तमाम जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो इस शहर से, आपके शहर से थी. मेरी तरबियत पंजाब ने की है, एंड आई एम हार्डकोर ट्राइबल. मैं इस शहर में पला बड़ा हूं, इस रोड पे काफ़ी गुजरता रहा हूं, और इस रोड की अहमियत तब भी थी और आज भी यूथ को इस रोड की बड़ी अहमियत होगी. 3 कॉलेजेस यहाँ पे, लाहौर कॉलेज, अब्बा कॉलेज और कनेड कॉलेज. और इस रोड के बाहर जब हम गुजरते थे तो वी हैड डिफरेंट अप्रोच, सोचते थे कि अंदर पता नहीं क्या होता होगा. एंड इस शहर को सलाम है. इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस मदरलैंड ऑफ आवर्स, कल्चरली रिच, डीप रूटेड, and you are the blessed ones कि more or less 50%, 49 to 50% of women इस धरती माँ की बेटियों और बहनों को बहुत कम इतनी अपॉर्चुनिटीज है जितनी आप लोगों को आज हासिल है. So you are the chosen ones. Very few get such opportunities जहां पे वो सीखें और एक्सेल करें एंड अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्रेजेंस, अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करें. आज जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें खुल के सामने आती हैं. There was a time when I was heading a multinational in Germany. I was based in Europe. और मैंने वहां पे हर कौम के लोगों को देखा. You are the daughters, you
means a lot to all of us. You are the heart and soul of every father, every brother. So please listen what I have to share with you. मेरी बहनों बेटियों, मैंने उन कौमों को देखा है जिनको आप आइडियलाइज करते हो, जिनका कल्चर, जिनकी बात दुनिया ओन करती है और वो आज पूरी दुनिया को डिक्टेट कर रहे हैं। मैं उन कौमों की बात कर रहा हूं। मैंने उनको जब देखा और अपने नेबर को भी देखा, सो कॉल्ड राइजिंग एंड शाइनिंग इंडिया को, जिसका कल्चर और जिसके परफॉर्मिंग आर्ट और जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं जिसको हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनको भी देखा, तो द मोस्ट प्रॉस्परस पार्ट ऑफ इंडिया इज द साउथ ऑफ इंडिया, जहां पे सिलिकॉन वैली है, जो कि कैलिफोर्निया से बेंगलोर शिफ्ट हुई, एंड देन केरला लिटरेसी रेट, और साउथ ऑफ इंडिया की जो बेटियां या बेटे हैं, उनको जब देखा तो उनको बड़ा कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्टेड, डिसल्यूशन पाया। इमेजिन ये बात कौन कर रहा है? Who comes from the south of Khyber Pakhtunkhwa, hardcore tribal, कोहाट से जिसका ताल्लुक है, which falls in the south of Khyber Pakhtunkhwa, which is the gateway to North Waziristan, South Waziristan, Quram Agency, Orakzai Agency. And whenever ये मैंने इंटरनेशनल फोरम्स में भी कहा, हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, ऑक्सफोर्ड में कहा, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में अक्रॉस द ग्लोब कहा कि जब भी साउथ का कोई बंदा, मेल एंड फीमेल इन एनी कैपेसिटी, जब शेंजन, अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन वीजे के लिए अप्लाई करता है, तो उसके ऊपर लिख दिया जाता है E1. इट मीन्स एनिमी नंबर 1. एंड आई देन एंड देयर उन लोगों को बताया जो कि साउथ, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं साउथ ऑफ इंडिया एंड साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का एक बेटा आज कह रहा है उन बच्चियों को जो आर दोज हु आर द ब्लेस्ड वंस, कि मैं जिस इलाके से हूं उसको E1, और वो लोग जिसको हिंदुस्तान और इस रीजन में हिंदुस्तान का ग्लोबली जो इंपैक्ट है, उसमें जो साउथ की जो बच्चे और बच्चियां टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, जो हार्डकोर प्रोफेशनल्स हैं, वो डिसल्यूजन है। तो जब मैंने उनको बताया, एंड इट्स फॉर योर कंजम्पशन टू, मैंने उनको बताया कि इमेजिन जहां पे इंसानियत सिसक रही है 175 साल से, 1834 जब डोगरास ने कश्मीर के साथ जो किया, 175 ईयर से उनको ड्यू राइट नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ जिसको आप E1 समझते हैं, मैं उस स्कूल से पढ़ा हूं, यानी मैंने उन्हें कहा कि मेरी अपब्रिंगिंग मेरे रब के बाद मेरे मां बाप ने की, एंड मैं किस जगह से बिलोंग करता हूं, साउथ से, और मैं किस इंस्टीट्यूशन से पढ़ा, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से। यानी मेरे लोग इतने प्रोग्रेसिव थे, दे बिलीव्ड इन ह्यूमैनिटी, दे वर सो foresighted that they allowed a missionary school to be a part of that system which you consider as a threat to humanity in 2015-16. Even now, हमने कैथोलिक चर्च को, प्रोटेस्टेंट चर्च को, उनके नन्स को, उनके फादर्स को ओन किया, सोसाइटी का हिस्सा बनाया, हमारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को उन स्कूल में पढ़ाया, और उसके बावजूद आप मुझे और मेरे मुआशरे को यू डिक्लेयर और यू कॉल अस एज अ रग स्टेट, as a threat to humanity, as a scar on the face of humanity. और दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि when I was heading a multinational, तो मैंने उनको कंफ्यूज पाया। उसकी वजह यह है कि दे प्ले एज अ टीम, वो टीम की शक्ल में खेलते हैं, दैट्स वाई वो दुनिया में इंपैक्ट करने में कामयाब हुए। हम इंडिविजुअल खेलते हैं, हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, मजहब के नाम पे, मसलक के नाम पे, आइडियोलॉजी के नाम पे, सोच और फिक्र के नाम पे, इसलिए वी आर एट द रिसीविंग एंड। सो द मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज
that start believing in yourself. If you are unable to believe in yourself, nobody will ever give you your due right. You will more or less remain a distracted soul, and the ownership will be more or less in the hand of those who will command and control you. Say how? The whole world is now commanding and controlling the entire globe and Muslims, and we are not to be seen anywhere. Haram Sharif, Masjid Nabawi, renovation, किसी चीज के लिए इमाम काबा, जिस स्कूल ऑफ थॉट का क्यों ना हो, मदरसा, इमाम बारगाह, मस्जिद, खानका, ये यूनिवर्सिटी, ये ऑडिटोरियम, मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे, मेरे प्रोफेशनल्स, मेरी एकेडेमिया, मेरी मुसलमान की जो बेस लाइन है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द वेस्ट. मेडिसिन वो, टेक्नोलॉजी वो, आर्ट एंड कल्चर वो, हर चीज उनके हाथ में है. कोविड में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था ग्लोबल. हर यूनिवर्सिटी, हर मुल्क चाह रहा था कि मैं वैक्सीन बनाऊं. वेयर वर वी? वी वर नॉट टू बी सीन एनीवेयर. सो द मैसेज टू ऑल ऑफ यू, अगर मैं सोचता क्वाड में बैठ के कि वेदर आई एम गोइंग टू compete with an Echisonian or Holian or even Ravian, whether I'll be able to compete with the best of the best in this region, I would have never ever made it. Self-belief and tawakkal ala Allah and going all out and believing in yourself, trust me, Allah will open avenues for you and you will become an individual which will become an example for the entire global community. अब आज की बच्ची को क्या पता कि what is half widows, the effects of pellet guns, demographic terrorism, demographic अब जो टूल नेतन्याहू ने इनिशिएट किया गजा एंड जेरिको वेस्ट बैंक में, जिसको मोदी, नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस मोदी टू यू. मोदी अभी पिछले सालों में आप देखिए उनकी दाढ़ी का साइज बढ़ता जा रहा है. आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको? आवाज नहीं आ रही. लाहौर की बच्चियां खामोश अच्छी नहीं लगती, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए. He wants to become अवतार. उनके खुदा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक पता नहीं कितने हैं, एंड हर मजहब को हम वैल्यू करते हैं. We believe in humanity. We believe in freedom of expression, freedom of voice, freedom of worship, freedom of movement. Every individual on the face of the earth is entitled to live his or her life according to their own will and wish. Every state is entitled to do the needful according to their own will and wish. And we keep on reminding to the UN and to the entire global community that if that is the approach, why Muslims, why the people of Indian occupied Kashmir, why those who are deprived of their due rights since 175 years, why you have become a silent spectator? You yourself is becoming a scar on the face of UN and on the face of humanity. So the message to all of you is कि आज अगर आप अपने आप को नहीं पहचानोगे तो आप जरा सुने, आज वेस्ट हम पर PhDs कर रहा है. अहले हदीस, देवबंद, बरेलवी, अहले तशी, जितने भी मजहब हैं, जितने भी मसलक हैं, जितनी भी सोच और फिक्र है, जितने भी आपके रिलीजियस लीडरशिप है, उन पर गैर ममालिक PhDs कर रहे हैं. हमसे ज्यादा उनको पता. मैं उनके ताबे हो गया हूं. दे आर कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग मी. तो कश्मीर को क्या वजह है कि जब कुर्बानियां देने के बावजूद उनको हक नहीं मिल रहा? क्या वजह हो सकती है? यानी समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग समवेयर. हर बच्ची घर से निकलती है. जितनी बच्चियां इस लेवल तक पहुंची हैं, ये जितने पैनलिस्ट इस लेवल तक पहुंचे हैं, ये जितने भी आपको कैमरामैन, जितने भी प्रोफेशनल लोग यहां पे, फोटोग्राफर, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, वो मेरी जो इस यूनिवर्सिटी का सपोर्ट स्टाफ है, जो मेरे और इस मुल्क की बुनियाद है और इज्जत है, चाहे वो जेनिटर्स हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हैं, चाहे वो माइया आया या जो भी उनको आप कहते हैं,
they belong to me, they are the pride of this motherland of ours, and they need to be valued. ये ऐसे नहीं पहुंचे इधर, इनके पीछे मेहनत है, स्ट्रगल है. बगैर मेहनत के ना रब मिलता है ना दुनिया मिलती है. Go and ask any individual from performing art. आज किसी भी इंडियन सेलिब्रिटी से पूछ लें, आज दुनिया की किसी टॉप नॉच सेलिब्रिटी से पूछ लें, किसी स्पोर्ट्समैन से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, फैशन डिजाइनर से पूछ लें, यू नेम एनीवन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, आपको लग पता जाएगा कि उनके पीछे मेहनतें हैं. दे हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट एंड अल्टीमेटली व्हाटएवर दे हैव अचीव्ड, ये पीस ऑफ केक नहीं था. सो आज आपको बताने का मकसद यह है कि हमारी कुर्बानियों के बावजूद बहुत हमने कह दिया कि मास रेप हो रहे हैं, मास ग्रेव्स हैं, डेमोग्राफिक टेररिज्म है. ईयू डिसइंफो लैब ने डिक्लेयर कर दिया कि 115 कंट्रीज में 750 लैब्स INGOs के थ्रू उन्होंने झूठ बोला, डिसइंफॉर्म किया दुनिया को. UN खामोश, प्रॉस्परस वर्ल्ड खामोश, दुनिया के जितने की स्टेक होल्डर्स खामोश. ये काम पाकिस्तान करता तो फैटफ में, पहले फैटफ का फिनोमेना अभी ग्रे से ब्लैक हो चुका होता, हमें डू मोर कहा जाता, हम पे सैंक्शन और एम्बार्गोस लगते. क्या पाकिस्तानी या कश्मीरी आर द चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड? क्या वो ह्यूमन्स नहीं है? एंड इफ द UN इज नॉट विलिंग टू लर्न फ्रॉम लीग ऑफ नेशन फेल्ड मिजरेबली बिकॉज व्हेन इट कम्स टू वर्सेल्स ट्रीटी, जिस तरह जर्मनी को अलाइड फोर्सेस ने आइसोलेट किया और फिर जर्मनी ने उसका बदला लिया, फिर पूरी दुनिया ने देखा कि इंसानियत की तजलील का सबब वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, हिरोशिमा नागासाकी. क्या UN भूल रही है? क्या प्रॉस्परस वर्ल्ड भूल रहा है? ये जो रवांडा में हुआ, जो अफ्रीका में हुआ, जो आज सीरिया में हो रहा है, अफगानिस्तान में जो हुआ, इराक और शाम में जो हो रहा है, एक परसेप्शन बढ़ती जा रही है कि वाई ओनली मुस्लिम्स, वाई ओनली दोज हु आर एट द रिसीविंग एंड, वाई द थर्ड वर्ल्ड इज एट द रिसीविंग एंड. द एलीट ऑफ द ग्लोब, द की डिसीजन मेकर्स, जो खुद न्यूक्लियर बॉम्ब आजमा चुके हैं, आज वो डिसीजन मेकर बने हुए, वीटो का पावर रखते हैं. जो जिनके साथ जुल्म हो रहा है उनकी कोई आवाज नहीं बन रही. मेरे मुल्क में ब्लास्फेमी में आज से सुप्रीम कोर्ट उस पर और उससे पहले क्या क्या वेस्ट ने हमें नहीं कहा. लेकिन मेरा क्वेश्चन यह है कि वो माए बहने बेटियां, कुपवारा 1994, कल 29th 30th ईयर था, 3 डेकेड्स, 13 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र की औरतों के साथ उनका सेक्सुअल अब्यूज हुआ, उनके साथ रेप हुआ. आज अमेरिका और यूरोप के कुत्ते को कोई पत्थर मार के दिखा दे एंड दे विल बी मेड आंसरेबल. यहां पे दुनिया के साथ क्या हो रहा है? और हिंदुस्तान की उस सो कॉल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, सो कॉल्ड लार्जेस्ट सेक्युलर कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया और सो कॉल्ड सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, दुनिया खामोश है. आज जो डेमोग्राफिक टेररिज्म है, आप ये बातें बाद में कर लें प्लीज. जो डेमोग्राफिक टेररिज्म है, मेरी बच्चियों, व्हाट इज डेमोग्राफिक टेररिज्म? द डे दे एब्रोगेटेड 35A and 370 फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों से प्रॉपर्टी, जॉब्स, उनकी आइडेंटिटी, उनका कल्चर, उनकी टूरिज्म, उनका सब कुछ ले लिया. फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ऊपर से UAPA लॉ, जो भी पोस्ट करता है ट्विटर पे, फेसबुक पे, कोई भी फ्रीडम ऑफ वॉइस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत जो बंदा किसी हवाले से अपनी मजबूरी, लाचारी बयान करता है, उसको जेलों में डाल दिया जाता है. आसिया अंदराबी, प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस. कासिम फत्तू, नेल्सन मंडेला को पूरी दुनिया जानती है. डॉक्टर कासिम फत्तू हैज डन PhD. He is the husband of Asia Andarabi. He is behind the bar since 29 years. Hats off to their resilience. वो कंसंट्रेशन कैंप्स में बच्चे और बच्चियों को डाल रहे हैं, जवानों को डाल रहे हैं. उनका राइट उनसे छीना जा रहा है, लेकिन उनकी कीमत नहीं लग रही.
पाकिस्तान में लोग सेनेट की टिकट के लिए और सेनेट के लिए और इलेक्शनों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं, कीमतें लगती है भेड़ बकरियों की तरह। हैट्स ऑफ टू इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीरी कि उनको हिंदुस्तान कहते हैं कि नेशनलिटी लो, ओहदा लो, पैसा लो, रुतबा लो। वो कहते हैं जो कुछ देना है दो, हम उसको जूते की नोक पे रखेंगे। वी डोंट बिलीव इन यू, वी डोंट बिलीव इन इंडिया, वी बिलीव इन आवर ओन आइडेंटिटी। आज की इस मादर पिदर आजाद सोच ने, जिसने वेस्ट को जकड़ा हुआ है, me, myself and I has become the order of the day. They are living for themselves. They are only concerned about their own interest. They have nothing to do with humanity. So how can we make them realize that we exist? We need to understand, we need to explore, we need to do research, we need to understand the global dynamics, we need to reach out to them. मुझे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी। मुझे तो बता रहे हो, खुद क्यों नहीं अमल कर रहे? कौन बताएगा? आज जिस तरह डेमोग्राफिक टेररिज्म के बाद इंफॉर्मेशन टेररिज्म, ई डिसइंफो लैब की जो भी लीसेंट जिस तरह हिंदुस्तान को एक्सपोज किया, उस पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स, G7, G20, द प्रॉस्परस वर्ल्ड सैंक्शन एम्बार्गो क्यों नहीं लगाता? क्यों दुनिया खामोश है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लोग, चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्यों खामोश हैं? मुझे कहते हो कि 1 करोड़ के लिए खामोशी। एंड मेरी बेटियों, अनदर थिंग, कल्चरल टेररिज्म, उनकी आइडेंटिटी नहीं जा रही है, उनके आर्टिजन्स को, उनके स्किल्स को, उनकी जबान को, उनके इल्म अदब और सुखन को, उनकी तमाम चीजें उनसे ली जा रही हैं और उस पर दुनिया खामोश है। तो मेरे बच्चे और बच्चियों, वाई वुड आई बी नॉकिंग एट योर डोर? आज मैं आपके पास क्यों चल के आया? नेशनल असेंबली का इजलास, तमाम चीजें, वाई आई एम हियर, द रीजन फॉर माई प्रेजेंस इज, क्या आज आपको बताऊं कि जिस तरह हैरी पॉटर, जिस तरह आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आजकल जो ग्लोबल फिनोमेनाज हैं, आजकल ऑनलाइन बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। तो आज के इस दौर में जो डिजिटल एरेना है, उसमें आप गूगल में रिसर्च करें, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे जाएं, इंडियन क्लाउड है, इंडियन की मोनोपोली है, उनके सीईओज दुनिया के टॉप नॉच मल्टीनेशनल की सीईओज हैं, वो इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इससे पहले कभी इनिशिएटिव किसी ने नहीं लिया। फेसबुक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फेसबुक के ओनर को बुलाया, एम आई राइट प्रोफेसर, एंड वी बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट, रीजनल हेड ट्विटर। सलामा साहब को हमने पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियंस के आगे बैठाया, हमने लीगल फ्रेटर्निटी के आगे बैठाया और उनको कहा कि फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप यूएन कन्वेंशन, यूएन चार्टर के ताबे हो। हाउ कैन यू डिप्राइव दोज हु वांट टू बिकम द वॉइस ऑफ अनहर्ड? हाउ कैन यू डिप्राइव देम ऑफ देयर ड्यू राइट्स? जब आप उनको अपनी एग्जिस्टेंस बताओगे नहीं, जब आप अपने कल्चर को प्रमोट नहीं करोगे, जब अपने मां बाप को एक बच्चा या बच्ची वैल्यू नहीं करते, मोहल्ले में कोई वैल्यू नहीं करता, इट इज अप टू यू, यू आर द होप एंड द फ्यूचर। दिस रीजन इज अ फ्लैश पॉइंट। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, and if we include Russia, 4 nuclear powers, the entire global community future is at stake. Expansion is desire. मोदी नेपाल के साथ क्या कर रहे हैं? श्रीलंका, आसाम, एक और सुनो बेटा, घर वापसी प्रोग्राम, मोदी अवतार जो बन रहा है, वो वहां पे क्रिश्चियंस और मुसलमानों को कह रहा है और लोअर कास्ट हिंदूज को, खासकर क्रिश्चियन और मुसलमानों के, कि यू आर फोर्सफुली कन्वर्टेड, वापस हिंदू बन जाओ, फिर इधर रहो। और लोअर कास्ट हिंदूज को कहते हैं
कि तुम ब्राह्मण का मुकाबला नहीं हो, यू हैव नो राइट टू लिव। और फिर दुनिया खामोश है। अभी उन्होंने 20 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को लेके गए, सारा ड्रामा था। जिस तरह 27 फरवरी, मेरी बेटियों, गैरतमंद कौम अपनी बुनियाद नहीं बोलती। 27 ऑफ फरवरी को क्या हुआ था, किसी कौम ने चाय पिलाई थी और वापस हमने मोदी को के पास भेजा था उसको। आज दुनिया को यह बावर कराना है कि गैरतमंद कौमें, हम हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं, हिंदुस्तान के लोगों के दुश्मन नहीं, हम उस सोच के दुश्मन है जो इंसानियत दुश्मन है, जो अपने हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगी अजियत में डाली हुई है। और मेरे बच्चों, देयर इज a compliment for all of you, yours and mine, the father of the nation. There is one quotation which I would like to share with you as a student of international politics. इस तरह की quotation इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मैंने नहीं देखी। नेहरू की नीस लिखती है कि had there been one Jinnah in Congress, India would have never ever been divided. And had there been 100 Nehrus, Gandhis and Pandits and Muslim League, Pakistan would have never ever become an independent state. Imagine the stature of that leader, who is your and ours father of the nation. अबुल कलाम आजाद, वो तमाम लोग, फारूक अब्दुल्ला के बुजुर्ग, महबूबा मुफ्ती के बुजुर्ग, तमाम हिंदुस्तान के लोग जो मुसलमान पीछे रह गए थे, वो कहते थे कि जिन्ना betrayed the Muslims of India, and they kept on saying that for 72 years. आज हिंदुस्तान में तमाम मुसलमान, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी स्टेट से क्यों ना हो, मुसलमान तो छोड़ें, पंजाब के सिख भी आज कहते हैं कि जिन्ना was right and we were wrong. This is the most classic example for all of you. तो डिजिटल एरेना में अभी हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, पाकिस्तान के हार्डकोर प्रोफेशनल्स को उसका हिस्सा बनाया पार्लियामेंट की सतह पे। अभी हम गूगल को, इंस्टाग्राम, फेसबुक को रीच आउट कर रहे हैं। उनके साथ हमारी लीगल टीम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के जो चेयरमैन जनरल साहब, उनके थ्रू हम उनको एंगेज किया हुआ है। फिर हमें एकेडेमिया, नैरेटिव बिल्डिंग मीडिया के बाद एकेडेमिया करती है, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, ईटन, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज। आज क्या वजह है? अभी में भाई ने बात की, इस यूनिवर्सिटी में जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि वो किसी तरीके से अपना रिसर्च पेपर और अपनी फील्ड की रेलेवेंट एक्सपर्टीज को सामने रख के उस यूनिवर्सिटी के या टॉप नॉच एचईसी के अंदर जो टॉप नॉच जर्नल्स हैं उसमें उनका रिसर्च वर्क आए। आज क्या वजह है कि एकेडेमिया अक्रॉस द ग्लोब इज ईदर अननोन, अनअवेयर, और दोज हु आर रिप्रेजेंटिंग आवर एकेडेमिया, दोज हु आर द वॉइसेस ऑफ द उम्मा, वो उनके आर्टिकल्स पब्लिश नहीं हो रहे। क्या वजह है कि गूगल पे आप रिसर्च करते हो और रिसर्च एमफिल पीएचडी स्कॉलर कर रहा है और तमाम इंफॉर्मेशन प्रो इंडिया उसमें आ रही है। अगेन देयर वी आर नॉट टू बी सीन, सिवाय एक डॉन न्यूज़पेपर के, वो भी 5th 6th नंबर पे आता है। काम क्यों नहीं हुआ? अब जब स्पोर्ट्समैन बनते हैं, आप अपने ब्रेन पे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के साथ, आपके ट्रेनर, फिजिकल, आपकी अपर बॉडी, लोअर बॉडी, आपके मसल्स, आपकी ओवरऑल डाइट, आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेस को सामने रख के अपने आप को तैयार करना होता है। हमने कश्मीर कॉज को कल्चरल फ्रंट पे, एकेडेमिया पे, डिजिटल पे, लॉ फेयर पे, पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंटेरियंस को एंगेज करके, ग्लोबल फोरम्स को, सिविल सोसाइटी को, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियंस, जितनी भी की प्लेयर्स हैं, उनको रीच आउट क्यों नहीं किया? हमने दुनिया में कश्मीर की आवाज क्यों नहीं पहुंचाई? This is the question which the Kashmiri will ask from you on the day of judgment, and we are answerable to Allah and then to those who still, whenever any loved one of them, when he or she embrace shahada, उनके माँ बाप क्या करते हैं कि मेरे
जिस खाकी को पाकिस्तान के झंडे में दफन करें। ये ऐसी कमिटमेंट क्यों है? उनको तो ना बिजली चाहिए, ना गैस चाहिए, ना वोट चाहिए। और मेरा प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं? कुर्बानियां वो दें, इज्जतें उनकी पामाल हो, घर दर बदर वो, बच्चे उनके अंधे और बहरे और लंगड़े लूड़े हों, साइकोलॉजिकल इश्यूज उनके बच्चों को, रेप वहां पे एज ए टूल, जेनोसाइड जो हो रहा है, रेप एज ए टूल इस्तेमाल करके उनको, उनके सेल्फ स्टीम को तबाह किया जा रहा है। Who is India and Pakistan to decide their fate? Kashmiris will decide their fate. That is the commitment which is given by UN resolutions. It is their right to decide कि वो क्या चाहते हैं। आज कुर्बानी आप दो। और हिंदुस्तान के बायलैटरल प्राइम मिनिस्टर मोदी, this city was challenged in 1965. You made tall claims as India. You constantly been misguiding and disinforming the entire globe. Right from the heart, this is the heart and soul of my motherland, and I am sitting in front of my and standing in front of the daughters of this motherland of ours. The message to all of you is that you will never be able to undermine us as a nation. Pakistan is a very resilient nation. Pakistan has proved their worth on numerous occasions. We have given you tough time at all fronts. This time around, my Prime Minister and the government and all the key stakeholders, we, all political parties, whether PMLN, PPP, JUI, ANP, MQM, Jamaat Islami, the entire nation, this motherland of ours, all the federating units, every individual, whether male or female, every Pakistani has now made it a point that we will expose you to the core. We will make the whole world realize that India is a scar on the face of humanity, inshallah. Youth ambassadors, kya Instagram, allow me to say this, Facebook, Twitter, selfies के लिए, selfies बनाएं, स्टोरी टेलिंग कौन करेगा? किसी के घर में अगर बेटी तलाक याफ्ता हो, किसी के घर में बेटी का रिश्ता ना आया हो, किसी के घर में अगर तंगदस्ती हो, किसी के घर में बाप या भाई या शौहर या बेटा मासूर हो, जिस घर में जिस बच्ची पे सोशल टैबूज के हवाले से उसको सफोकेट किया जाए, तब तो हमें तकलीफ होती है, हम आवाज उठाते हैं। उनके लिए आवाज कौन बनेगा? मैं और टॉम वॉटसन, डेप्यूटी ऑफ जर्मी कॉर्बन, लेबर पार्टी, मैंने और उन्होंने बर्मिंघम में एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना था। मुझे इमरजेंसी वापस आना पड़ा। मैं जब इस्लामाबाद में मैंने लैंड किया तो आई रिसीव द कॉल फ्रॉम वसीम जफर, कश्मीरी, ही इज अ Minister for local government in Birmingham, and he called and he said, Shahriyar bhai, Tom Watson told our line, and on social media he has been bullied. Please do something. मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की, उन्होंने एक ट्वीट की, द पेंडुलम स्वंग। क्या प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करेगा तो मैं जागूंगा? क्या वो जो हाफ विडोज हैं, जिनके शौहर 10-10, 15-15 साल से नहीं और वो रात तक करें, ये जो मेरी अभी बच्चियों ने परफॉर्म किया, शायद ही कोई आंख हो जिसमें आंसू ना आए हो, कौन बोलेगा? उनकी आवाज कौन बनेगा? हाफ विडोज, पहले गन जानवरों पे इस्तेमाल नहीं होते, वो इंसानों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मास ग्रेव्स, मास रेप, बाप के और भाइयों के आगे बेटी और मां और बहन और 80 साल की औरत, कंसंट्रेशन कैंप्स, 5 साल 10 साल के बच्चे और बच्चियों से लेकर अप टिल द एज ऑफ 35-40 उनमें डाला जा रहा है, उनके राइट्स को ले लिया गया है। और मैं छोटी ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, मेरी ड्रेसिंग क्या होगी, मेरी शादी में मेहंदी कैसे होगी, मेरा लाइफ पार्टनर कैसे होगा, मेरी बच्चियों आज
Hindustan is now making the whole globe realize that UN means nothing to them. Human rights means nothing to them. UN resolutions mean nothing to them. They don't believe in this global system. They have discarded everything. They want to prove that they are the ones who are here to survive and make an impact. They will challenge you. आज नहीं तो कल, अगर आज आप नहीं जागे, जिस तरह आग लगती है, एक जगह से शुरू होकर लोग दूर बैठ के कहते हैं कुछ नहीं होगा, वो आग आपकी तरफ आती है. Wake up before it's too late. It is your and my responsibility as the daughter of this motherland. We are not Team Pakistan. We are not the voice of only Kashmiris. Let's become the voice of the unheard of the entire global community. Let's become a voice of those. There is no one who is willing to represent them. Become the voice for them. Then see the difference. Allah will bestow special blessings upon you. You will become an individual and then a group and then a nation which will become an inspiration for the entire globe. Are you willing to do the needful? Are you willing to do the needful? तभी आपकी लोड शेडिंग ज्यादा होती है. इमेजिन मेरे इस दीवार के पीछे इजराइल का यूथ बैठा आपको ऑब्जर्व कर रहा है. ऑन माई राइट इंडियंस का यूथ आपके यूथ के पल्स को गेज कर रहे हैं. सिर्फ जब चक्का चौका लगे या मैच फंस जाए तो तब दवाएं शुरू हों. सामने दीवार के पीछे आपकी आइडियोलॉजी, आपके एग्जिस्टेंस के जो दुश्मन है वो पीछे आपका पल्स देख रहे हैं. हाइब्रिड वॉर, फिफ्थ जनरेशन वॉर, जो यूथ के ब्रेन पे काम करके आपको अपनी हार्ट एंड सोल और अपनी बिलीफ का जो सिस्टम है, आपके नेशन के साथ जो आपकी कमिटमेंट है, उसको वो चैलेंज कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं. और इस तरफ वो लोग हैं कि लाहौर जब जागता है तो फिर पूरा पाकिस्तान जागता है. वो आपकी तरफ देख रहे हैं. और अगर आप सोचो में हो कि इस वक्त मैंने क्या खाना है, मैकडॉनल्ड्स खाना है, KFC खानी है, क्या खाना है, प्लीज फॉरगिव मी, मैं पठान हूं, गलती कर सकता हूं, मुज़क्कर मोहन्निस की. अलाउ मी टू से दिस, विल यू बिकम द वॉइस ऑफ द अनहर्ड? अल्लाहु अकबर. आई एम आस्किंग फॉर द लास्ट टाइम. इमेजिन आपके दरवाजे पे दस्तक होती है और आपके घर में आपके बुजुर्ग, आप दरवाजे पे जाती है और आगे मैं खड़ा हूं और मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं कि अल्लाह के नाम पे मैं कुछ मांगने आया हूं, तो ना करते भी आप मुझे पानी जरूर ऑफर करेंगे. आई एम बेगिंग यू नाउ फॉर द सेक ऑफ दोज हू are only and only after Allah relying on you. I am a father. मेरी बेटियां हैं. एक बाप से पूछें जो यहां पे बैठे हुए हैं कि जब बेटी को तकलीफ होती है तो बाप पे क्या गुजरती है. मैं डरता हूं कि रब पूछेगा. मेरी बेटियों, अगर आज आपने ये वक्त गुजर जाएगा, मैं भी एक वक्त कहता था, आई वॉज अ प्रोफेशनल मॉडल. एक वक्त मैं सोचता था कि पता नहीं मैं क्या बनूंगा, और हालात ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया. मेरी बच्चियों, ये वक्त गुजर जाएगा, ये देख ले, फिर मौका नहीं आएगा. फलसफा हुसैन आलिबात, अल्लाह के महबूब, तमाम अंबिया किराम, उनकी जिंदगियों में लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया और ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल बी रिवॉर्डेड. अल्लाह इज नाउ ऑब्जर्विंग यू. इंडियंस आर ऑब्जर्विंग यू. एंटायर Pakistan forces are observing you. And as a daughter of this motherland of ours, now they are waiting to see whether you have the due resilience, whether you have the due ingredients, whether you are committed, whether your approach is deep-rooted, whether you are going to become the voice of your identity, ideology, and then of those who are deprived of their due rights and those who are not represented at any level. So I am asking for the last time,
एंड लेट अस गिव अ मैसेज लाउड एंड क्लियर। न्यू दिल्ली तक ना पहुंचे, अर्श मोहल्ला तक पहुंचे कि पाकिस्तान की बेटियां अल्लाह के मखलूक के लिए क्या करना का अहद रखती है। आर यू विलिंग टू प्ले अ रोल? ये जो लॉट है ना, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। थोड़ा सा और आपको बताऊं, आर्टिकल 35 एंड 370 एब्रोगेट हुआ 5 अगस्त 2019 को। 2020 को मेरी बेटियों टॉप ट्रेंड क्या था एक साल बाद? द सुइसाइड ऑफ इंडियन लेट एक्टर सुशांत। देयर वी स्टैंड। बेटा इमेजिन, अल्लाह आपके प्यारों की हिफाजत करे, हम में से किसी के साथ हो तो हम क्या फील करें? इफ यू आर एबल टू बिकम अ वॉइस, ये वक्त गुजर जाएगा, देन डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बिकॉज नो वन विल कम टू योर रेस्क्यू. You will become a voice for yourself, otherwise your voice will be taken away. Your existence will be bullied. You will be humiliated. Watch the Holocaust की मूवी देखें, The Schindler's List. Holocaust में क्या हुआ जूस के साथ? सीरियन की मिजरीज को देखें, अफगानीज की मिजरीज को देखें, पैलेस्टीनियन की मिजरीज को देखें, एक यतीम नादार मुस्किन बच्चे की जिंदगी देखें, उस बेवा की जिंदगी देखें जो घरों में बर्तन मांजती है और लोगों के घरों की सफाई करती है और हर मर्द की खलीज नजर उस पर होती है. उस बच्ची से पूछें जिसका भाई नहीं, बाप नहीं, वो स्कूल के लिए निकले, कॉलेज के लिए निकले और गिद्धों की शक्ल में इंसान उसके जिस्म को चीर पाड़ने पे लगे होते हैं. इफ यू डोंट वांट टू बिकम अ वॉइस फॉर योरसेल्फ, believe you me, you will be humiliated in this world, and in that world you will be rejected to the core. Are you willing to become a voice of the unheard? जब ये इंटेंसिटी आए तो दुनिया की कोई कौम आपका मुकाबला नहीं कर सकती. Start believing in yourself. Prove your worth. Prove your existence. Make Indians realize. Make the West realize. Make the prosperous world realize. Make the UN key decision maker realize. Make the UN security permanent members realize. Make the so-called champion of human rights realize that Lahore College University daughters, the daughters of this motherland of ours, they have made a commitment now and they want to prove to the entire globe that they will become the voice of the unheard. Are you willing to do the needful? See the difference, inshallah. आज आपने Twitter, Facebook, Instagram, आपने उनकी आवाज बनना है. आज आपने दुनिया को बताना है. And trust me, self-belief will take you to a different pedigree. Inshallah, future is ours. Never undermine yourself. Never remain distracted. Self-belief and character. Please never compromise on your characters. Then see the difference. Inshallah, biiznillah, हम कश्मीरियों को नहीं, दुनिया की तमाम मजलूम कौमों को उनका हक देंगे. से इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, एक दफा फिर वही इंटेंसिटी वाला इंशाल्लाह. इधर कोई मसला है, आप चुप रहे. इंशाल्लाह, शायद कोई अंदर की कोई चीज ऐसे आपको इंशाल्लाह. सर आप में तो है, वो पीछे बच्चियों की तरफ मैं देख रहा हूं. चलें अभी दे डिजर्व के इनके लिए थोड़ा सा हम क्लैपिंग कर लें. सो आखिर में हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजर्स. मैं अभी आपको इनवाइट करता हूं, ये बात जो मैंने थ्रू डिपिक्शन ऑफ द मिजरीज ऑफ इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जो ये मैंने पेंटिंग्स देखी, जो स्किल, उन तमाम बच्चियों के लिए पहले तालियां. अभी मैं वाइस चांसलर साहबा से कह रहा था, सफेद शलवार कमीज में हमारी बेटी जो काफी दफा फ्लोर पे गिरी बेचारी, फिर खड़ी हुई,
उसके फेस एक्सप्रेशंस, उसकी आंखों में थ्रू आउट लग रहा था कि ये रो रही है दिल से. शी परफॉर्म अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द टीम. दे डिजर्व लॉट ऑफ अप्रिसिएशन. कल्चरल फ्रंट पे हम इंडिया को अभी बताएंगे कि आपकी प्लेबैक सिंगिंग उस रब के बाद आज भी राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, वो चाहे ना चाहें वो इनकी जरूरत बन गए हैं. अगर आप में टैलेंट होगा तो दुनिया आपको बिलीव करेगी. सो इन द एंड मैं आपको वेलकम करता हूं. आपके एग्जीबिशन हम पार्लियामेंट हाउस में करेंगे. तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, वाइस चांसलर साहब आपको, आपकी कंसर्न फैकल्टी मेंबर्स को अब इनवाइट करेंगे. हम इंशाल्लाह ग्लोबल फोरम्स पे जा रहे हैं. वी विल प्रोवाइड यू अ प्लेटफॉर्म. जो बच्चियां यूथ एम्बेसडर्स बनना चाह रही हैं, वाइस चांसलर साहबा प्लीज हैंड ओवर दिस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वन ऑफ योर टीम प्लेयर, ताकि वो बच्चियों के नाम वो हमारे पास आएं. हमने ग्लोबल फोरम्स पे आपको भेजना है, आप उनकी आवाज़ बने. एंड देन नेटवर्किंग में, और बेटियां जब बोलती हैं, आजकल के बेटे वैसे आजकल सोए हुए हैं, बेटियां बहुत, देयर परफॉर्मेंस इज एक्सेप्शनल. बेटे पता नहीं. So, in the end, organizers, you all deserve. अल्लाह ही आपको नवाजे, इससे ज़्यादा मेरे पास और कुछ नहीं है. एंड माई कंक्लूडिंग एक शेर, और वो भी आप पठान से सुन रहे हैं. अल्लाह ही खैर करे. अच्छा, माशाल्लाह, इनके लिए भी तालियां हो जाएंगी. डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दो. डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दो, मैं नहीं कोई और साहिल पे उतर जाएगा. Let's hear the bell is ringing, calling us to the bright future. Let's join and unite together and prove it to the entire nation and to the entire globe that we have got the due ingredients. We are not only here to survive, we are here to compete. We want to prove our existence and make the whole globe realize that this motherland is dynamic to the core and future belong to this motherland of ours. Long live humanity, long live Kashmiris, long live the youth of Pakistan, long live Pakistan. Pakistan हमेशा के लिए जिंदाबाद.